हे गाइस, वेलकम बैक टू लॉकडाउन ब्रोस। तो आज एक और नया वीडियो हम लोग लाए हैं जिसमें एक्चुअली हम लोगों को काफ़ी दिन से कोरा पे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आपने कैसे प्रोडक्ट बेस में स्टार्ट करा, कैसी जर्नी रही आपकी, ये सब के लिए प्रिपरेशन कैसे करा। तो उसके लिए एक वीडियो हम लोग लाए हैं। तो उसमें लॉकडाउन दीप जो है आप जानते ही हो, तो अभी कैसे उन्होंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करा प्रोडक्ट बेस का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमने सेलेक्ट करे हैं। तो हाय दीप, पहला है आपका, आप किस में काम करते हो, क्या आपका एक्सपीरियंस है, वो सब आप एक बार बताएंगे सबको। तो ये वीडियो एकदम इम्प्रॉम्प्टू है, मेरे को क्वेश्चंस अभी बताए, मतलब कोरा से इसने निकाले और मेरे को पता नहीं है, तो ये अनस्क्रिप्टेड है। तो मेरा एक्सपीरियंस 5 साल का रहा है, अभी तक 5.5 साल हो गया, ऑलमोस्ट 5.3 टू बी प्रिसाइज। मैं L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज में टेलीकॉम डेवलपर की तरह काम कर चुका हूँ। अभी रिसेंटली मैंने नोकिया ज्वाइन किया है। तो सेकंड क्वेश्चन जो सबने पूछा हुआ है कि ऐसा क्या हुआ जो आपने सर्विस बेस छोड़ के प्रोडक्ट बेस ज्वाइन करने का डिसाइड करा। तो मतलब ऐसा मैंने पहले से नहीं डिसाइड किया था कि मेरे को सर्विस बेस छोड़ के सिर्फ प्रोडक्ट बेस में जाना है, ऐसा बिल्कुल भी मैंने डिसाइड नहीं किया था। टू बी फ्रैंक, मैंने डिसाइड किया था कि मेरे को जॉब चेंज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि 5 साल हो गए थे, आई नीड अ चेंज, क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट एवरी वन फ्रॉम माई टीम हैड लेफ्ट। So that was the main reason I started to think, okay, chalo, I have to prepare now. So when I started preparation of this how to crack interviews, तब मेरे को सर्विस बेस्ड कंपनीज के ऑफर्स, मतलब कॉल्स आने स्टार्ट हुए और मैंने उसी में अप्लाई करना शुरू किया। अप्लाई करते करते 4-5 राउंड क्लियर करने के बाद 4-5 कंपनीज के ऑफर्स भी आए। उसके बाद 2 कंपनीज जो 3 कंपनीज मैंने जिनमें भी अप्लाई किया था, उनका ऑफर जब आया तो ultimately that was product company. So now I am working in a product company. But अभी थर्ड जो क्वेश्चन था जो बहुत कॉमन है, जो कि आपने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी इंटरव्यूज के लिए। तो प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले तो माइंडसेट है कि भाई मेरे को जॉब चेंज करनी है। तो जब वो डिसाइड कर लोगे तो ऑलमोस्ट 50% यू हैव कवर्ड। नाउ 50% रिमेनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करने के लिए यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग कि आप किस तरह से जॉब, कौन सी जॉब करना चाहते हो, टेस्टिंग में करना चाहते हो या डेवलपमेंट में करना चाहते हो, यू डोंट लाइक योर जॉब एट ऑल। तो उसके लिए जब आप स्टार्ट करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें करनी है। तो मेरा सबसे पहला मकसद था कि मेरे को बेसिक्स क्लियर करने हैं, एटलीस्ट LTE मेरे को कंप्लीटली आनी चाहिए, क्योंकि C के ट्यूटोरियल्स बहुत हैं यूट्यूब पे, पर LTE के बिल्कुल भी नहीं। अभी भी आप सर्च करोगे तो बहुत ही इक्के दुक्के मिलेंगे, वो भी हम लोग चालू करेंगे उसके भी ट्यूटोरियल्स डालना। तो फिर मैंने सबसे पहले वो प्रिपरेशन किया कि मैं बेसिक्स क्लियर कर लेता हूँ LTE के, और उसके बाद C के। तो उसके बाद ऑब्वियसली 80% तो क्लियर हो ही जाना है, फिर 20% तो कोई भी क्वेश्चन अपन इंटरव्यू में आई डोंट नो बोल ही सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के कॉल कैसे स्टार्ट हुए, कैसे आपने अप्लाई करा। ओके, तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के कॉल मेरे को डायरेक्टली मैंने ऑलमोस्ट 5 से 6 बार किया होगा। किसी कंपनी में कॉमस्कोप में किया होगा मैंने, मैवनीर में किया होगा, पर सैमसंग में किया होगा। आई हैव नेवर गॉट अ कॉल डायरेक्टली फ्रॉम देम एंड इट विल नेवर हैपन इफ़ यू आर फ्रॉम अ सर्विस कंपनी। आपको यूजुअली कॉल्स नहीं आएंगे, वो एक फैक्ट है। जब आप 5 साल क्रॉस कर लोगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप रेफ़र करवाओ किसी से। बहुत सारे आप तो व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जो सॉफ्टवेयर रेफरल्स के होते हैं, उसका भी मैं लिंक दे दूँ, अगर आपको चाहिए तो उसमें ज्वाइन हो जाओ। या फिर किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाओ। कंसल्टेंसी से जाओगे तो आपका प्रोसेस थोड़ा फास्ट रहेगा। उससे क्या होगा कि आप फटाफट आप रिक्रूट हो सकते हो, फटाफट आपको जॉब ऑफर आ सकता है। अब जॉब ऑफर आने में भी एटलीस्ट 20 से 30 दिन तो लगेंगे ही, पर ये भी फास्ट ही कहलाया जाता है ऐसा। ओके, तो अभी ये जो नोकिया जिसमें काम कर रहे हो, उसके इंटरव्यू प्रोसेस क्या था, क्या स्टेजेस थे इंटरव्यू के। तो इंटरव्यू प्रोसेस जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का सेम ही रहता है। 1 या 2 राउंड्स एक्स्ट्रा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं, किसी में मैनेजर राउंड होता है, किसी में नहीं होता है, तो यही यूजुअली रहता है। नोकिया का स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो सबसे पहले राउंड होगा वो होगा आपका टेलीफोनिक राउंड, जो कि HR के साथ होगा कि इफ़ यू आर रियली अ L2 डेवलपर। मैं L2 में काम करता हूं अभी, आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट दैट। तो L2 डेवलपमेंट में आप इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं, अगर हो भी तो आपने पहले काम किया है कि नहीं, तो वो एक शॉर्ट लिस्टिंग बनानी पड़ती है। तो उसके बाद यू विल गेट अ कोडिंग राउंड, जो कि हैकर रैंक पे हो सकता है या फिर किसी भी और प्लेटफॉर्म पे हो सकता है। उसके बाद इफ़ यू क्लियर दैट यू गेट इनटू टेक्निकल राउंड 1। सो टेक्निकल राउंड 1 में यूजुअली दे विल डू इट फॉर 1.5 आवर टू 2 आवर्स इफ़ यू आर वेरी गुड। तो 1.5 आवर्स एटलीस्ट उसी में निकल जाएंगे। मतलब आपको पूछेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, LTE में क्या होगा, C++ में क्या होगा, मतलब यही 1.5 आवर LTE चलेगा और आधा घंटा CPP चलेगा। राउंड 2 में क्या होगा, आपका ज़्यादातर 1 घंटा डिवाइड हो जाएगा, जिसमें LTE ज़्यादा 1 घंटा होगा, C++ 1 घंटा होगा। उसके बाद MR होगा,
उसमें आपको थोड़ा सा LT, थोड़ा सा C++, मे बी 1 आवर और या फिर 45 मिनट्स चलेगा वो इंटरव्यू। उसके बाद HR राउंड में भी आपसे पूछेंगे डिस्कशन, उसमें भी रिजेक्शन होते हैं नोकिया में काफ़ी, क्योंकि सैलरी एकदम मुंह खोल के बोल दोगे तो ऑब्वियसली किसी कोई भी रिजेक्ट कर देगा। तो ये एक राउंड होता है, उसके बाद आपको ऑफर मिलता है। तो इस प्रोसेस में 20 से 30 दिन लगते हैं। उसमें अगर आप राउंड 1 क्लियर कर दिए और आप सोच रहे हो कि रिजेक्ट हो गए, ऐसा होता नहीं है। तो आप 1 हफ्ते का हर राउंड के बीच में गैप गिन के चलो। तो नेक्स्ट जो लोगों ने पूछा है कि भाई कोडिंग राउंड जो है उसके लिए प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें? कोडिंग राउंड की प्रिपरेशन मैंने कहाँ से की? सबसे पहले LTE की प्रिपरेशन मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अभी हम लोगों ने आंसर नहीं किया। LTE की प्रिपरेशन मैंने की, मेरे एक फ्रेंड से क्लासेस लिए, संजीव जिसका नाम है, वो LNT में ही है, काफ़ी अच्छा है। तो उसने मेरे को 1 महीने उसकी क्लासेस दी, तो मेरे को पता चल गया अब मेरे को LTE की ज़रूरत नहीं है, मैं रिवाइज़ करूँगा आगे चल के। तो सेकंड मंथ से मैंने क्या प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैंने संदीप के साथ डिस्कस किया, क्योंकि ही वॉज ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्ट कंपनी। तो वो जावा डेवलपमेंट में था, लेकिन हमारा एम एक ही था कि कहीं जॉब चेंज करनी है। तो उसने स्टार्ट किया और मैंने भी स्टार्ट किया। तो मैंने एक यूडेमी पे कोर्स परचेज़ किया अब्दुल बारी का, तो बहुत ही अच्छा है। CC के लिए वो बताते हैं, मतलब पूरा ट्यूटोरियल, तो बहुत अच्छा है। तो मैंने उससे स्टार्ट किया। फिर एक कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, लेट अस सी। तो लेट अस सी में हम दोनों शेयर करते थे कि भाई ये क्वेश्चन हरमान में पूछते हैं, ये क्वेश्चन इसमें पूछते हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो हम दोनों यही डिस्कस करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, स्क्रीनशॉट्स डालूंगा इसमें, तो आपको पता चलेगा कि ये एक प्रोसेस है पूरा। मतलब 2 महीने आपको इसी में ही लग जाएंगे। उसके बाद आप डिसाइड कर पाओगे कि ठीक है भाई, अब जॉब चेंज करने के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं। नेक्स्ट जो लोगों ने पूछा है कि कोई एग्जांपल है LTE क्वेश्चंस के या फिर कोडिंग क्वेश्चंस के जो हम प्रिपेयर स्टार्ट कर सकते हैं? तो कोडिंग क्वेश्चन, LTE क्वेश्चंस अगर आपको पढ़ने हैं तो LTE क्वेश्चंस के लिए सबसे पहली चीज़ है आपको कॉल फ्लो आना चाहिए। कॉल फ्लो कंपलसरी पूछे गई ऑलमोस्ट सारी कंपनी में। अगर कॉल फ्लो पूछ लेता है कोई आपसे, तो एटलीस्ट आपकी कैपेसिटी ये होनी चाहिए कि 1 घंटे सिर्फ कॉल फ्लो पे ही बताओ। कॉल फ्लो, अटैच कॉल फ्लो की बात कर रहा हूँ मैं। 1 घंटा एटलीस्ट उस पर निकाल सको, तो आप कैपेबल हो कि आप बोल सकते हो कि भाई कॉल फ्लो मेरे को आता है। हम लोग ट्यूटोरियल चालू करेंगे, आप देखोगे 25 मिनट तो सिर्फ एक मैसेज पे चला जाएगा, मैसेज 1 से पहले की बात पे। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं उसमें। C में अगर आप देखोगे तो LTE वालों के लिए ज़्यादातर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बिटवाइज ऑपरेटर्स, लिंक लिस्ट, शॉर्टिंग। ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्वेश्चंस अगर देखो तो बेसिक लेवल क्वेश्चंस, आप फाइंड अ लूप एंड अ लिंक लिस्ट, ये सब तो बेसिक क्वेश्चंस है। फिर हो सकता है कि आपको पूछे कि भाई मतलब एक पाइवेट पॉइंट से लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है। मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो आपको मिल ही जाएंगे, ऐसा कुछ है नहीं। अगर कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तभी आप एक इंटरव्यूअर को बता पाओगे कि भाई मैं ये सोच रहा हूँ। अगर नहीं भी इम्प्लीमेंट कर पाए तो आप बता पाओगे कि मैं ये सोच रहा हूँ, इस तरह से इम्प्लीमेंट करने का सोच रहा हूँ, हो नहीं रहा है अभी लेकिन हो जाएगा ऐसा। तो वो कर सकते हो। 499 का एक कोर्स आता है यार, कभी भी खरीदो यूडेमी पे, उतना तो आप अफोर्ड कर ही पाओगे। अगर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे को बताओ, मैं कमेंट में डालो, मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड दूंगा, आप उससे देख लो। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर कर रखे हैं, तो मैं आपको वो लिस्ट दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गूगल ड्राइव की लिंक। और C के भी जो क्वेश्चंस पूछे थे वो भी, तो आप वो प्रिपेयर करके ही जाओ। 100% वो क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे, मैं वे बहुत श्योर हूँ। एटलीस्ट फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू तो आप क्रैक कर ही पाओगे उससे। जो लास्ट क्वेश्चन है, जो लोगों ने रिक्वेस्ट करी बेसिकली, कोई लिंक है, कोई डॉक्यूमेंट है जो रेफर कर रहे हैं? ये एक एकदम न्यूज़ चैनल की तरह हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, पर इसका टेक प्ले ऑन करके एक वेबसाइट है, आप उसको रेफ़र कर सकते हो। नेट मेनियाज आप रेफ़र कर सकते हो। और एक और प्लेटफॉर्म है जो आप यूज़ कर सकते हो काफ़ी, शेयर टेकनोट। यस, शेयर टेकनोट यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास अबंडेंट टाइम है तो आप वो यूज़ करो। आपको शॉर्टकट में निपटाना है तो टेक प्ले ऑन यूज़ करो, आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में दूंगा। बाकी यूट्यूबर्स जो बोलते हैं डिस्क्रिप्शन, तो मैं वो दूंगा आपको, आप देख लीजिए। अगर आपको फ़ायदा लगे, आपको लगता है कि आपका इंटरव्यू क्रैक हो सकता है, तो आप ज़रूर इसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए। आई थिंक इतने ही आज के लिए क्वेश्चंस थे। अगर आपके तरफ से कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और भी अगर आपको कुछ और भी सीखना है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बेनिफिट दे सकता है, तो आप करिए, लाइक कीजिए। अगर आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, एकदम घटिया लग रहा है, तो डिसलाइक करो, डिसलाइक बटन भी है आपके पास। अगर आपको ऐसा लगता है कुछ और चीज़ रह गई है हमारे पूछने को, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं हमको जो यूट्यूब पे ही है। Quora पे हमारे बहुत व्यूज़ हैं, पर यूट्यूब पे अभी हम लोगों ने चालू किया है, तो आप डालो, हम लोग आपको कमेंट्स में भी रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और डू फॉलो अस। दिस वॉज इट, आई थिंक। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।